काल है सिर पर आया है छाछ काल में हाथी काल है तो उल्टा हरे गुरु दाता का दर बार में मेरी खबर सुनाए होगी गुरु दाता का दरबार में मेरी खबर सुनाई होगी गुरु दाता का दरबार में मेरी खबर सुनाई होगी। चलता हूँ आरती करता हूँ आरती आगे क्या आप फिर मर्जी आगे क्या आपकी मर्जी हमारे बहुत सया दुख आखिर सब उम्र विपत में खोगी गुरु दाता का दरबार में मेरी खबर सुनाई होगी गुरु दाता का दरबार में मेरी खबर सुनाई होगी। जैसे सिर पर मणि बन तड़प जैसे सौरभ मणि बन तड़प जैसे सिर पर मणि बन तड़प जैसे दवा विनायक रोगी मेरी खबर सुनाई होगी गुरु दाता का दरबार में मेरी खबर सुनाई होगी गुरु दाता का दरबार में मेरी खबर सुनाई होगी। जैसे पीन पानी बन तड़प जैसे मीन पानी बन तड़प जैसे जुगते विनायक जोगी मेरी खबर सुनाई होगी गुरु दाता का दरबार में मेरी खबर सुनाई होगी गुरु दाता का दरबार में मेरी खबर सुनाई होगी। विद्वानाय धनी बन तड़प विद्वानाय धनी बिन तड़प विद्वानाय धनी बिन तड़प जैसे गुरु विनायक चेला मेरी खबर सुनाई होगी गुरु दाता का दरबार में मेरी खबर सुनाई होगी गुरु दाता का दरबार में मेरी खबर सुनाई होगी। उस सतगुरुनाथ की जय हो। मी सबको है ना खूप बढ़िया बोला काय कमी रखियो दादा थोड़ा सा वाणी में फोकस करी दो कि गुरुदाता का दरबार में हमारी खबर सुनाई होगी। आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। कृष्णा दास महाराज भाई आप महाराज आगे जाओ मेरी खबर सुनाई होगी गुरु दाता का दरबार में मेरी खबर सुनाई करता हूँ अर्जी पर अर्जी क्या है आपकी मर्जी बेटा आगे जाता हूँ ना और
करता हूँ आगे क्या है आपकी मर्जी। आगे कर लेता कपड़े बहुत सजा टूटता अपने सब उम्र की गति में भूली गुरुदाता का दरबार में देख कब्र सुनाई। ये बैठे अल्लाह नहीं भाई, अल्लाह नहीं। एक दूसरा जन्म मैं बताया कि जैसे सिर्फ मणिबंधन है, जैसे सिर्फ मणिबंधन है, जैसे दवा भी नहीं करोगी। अब वो सत्संग असंग ज्ञान ध्यान कहाँ पहुँचाएंगे, मरीज को दवाई चाहिए। बहुत बढ़िया। दवा भी नहीं करोगी, गुरुदाता का दरबार में कब्र सुनाएंगे। एक तीसरा जन्म में कह दे कि जैसे नींद पानी बनता है, जैसे नींद पानी बनता है, जैसे जुगत भी नहीं करोगी। और जो भी है जो नहीं जाना तो पानी करोगे। गुरुदाता का दरबार में कब्र सुनाएंगे। जैसे विद्वान नार धनी बन करते, जैसे गुरु में नहीं करेंगे। वाह साहब। कोई ऐसे चेल हो नहीं तो गुरु में तरफ को नहीं। पर आप लाजे ले करना, आप चेला बने ही कोई अन्य जो कोई चेल हो ना तो आप गुरु को मेरा कर नहीं। बहुत सबको बहुत बढ़िया। और सुनाओ एक वाणी और सुनाओ। गुरु महिमा उच्चारण पूरा होगा। हाँ, चेतावनी दे दो। तो गुरु महिमा क्यों कही जाती है, क्यों मनाया जाता है अपना देवी देवता मान वाला भी मनाते हैं, आपके सत्संग भाई हैं ये भी मनाते हैं कि अपना स्कूल में मनाते हैं। कोई भी कार्य के लिए अपना छोटो बड़ो कैसे भी हो, निर्विवाद निर्क्लेश से पूर्ण हो जाना चाहिए। ये नियम हमको हमारा इष्ट पूजा करनी चाहिए और बार बार अपना इष्ट मनाना चाहिए। अपना इष्ट मनाया बिना और इष्ट कैसे भी हो, जैसे देवी देवान वाला जो इष्ट अपना इष्ट की पूजा करते हो, उनका लाभ हो चाहे हानि हो, आप सत्संगी हम तो आप अपना इष्ट की पूजा करनी चाहिए और अगले आने वाली पीढ़ी भी करनी चाहिए। क्योंकि आप अपनी जो इसमें पीढ़ी देखो अभी इसी लाइन में रहेंगे। बोल सबको जय की जय। हाँ दीने थी जागे नहीं बांस बड़ी न फूंक, गुरु सामर्थ्य क्या करे तो छेड़ाई न चूक। बांस बीड़ा बदले नहीं जामे चार विकार, लंबा भदर अग्नि जब बोल बिरस के मां। पान पान कांठ है के जागर पर टेंगाई। बांस को पेड़ में 4 विकार जी और मनस में 5 जी। वाह साहब। हटाई बोल सही है नहीं ठीक है। बांस का पेड़ में 4 विकार जी और मनस में 5 विकार जी। एक बात जब बांस को पेड़ को पलटे तो मनस क्या पलटे, ये जो बांस को पेड़ सबसे लंबो भदे अग्नि जब पोल बिरस के मार पोल के भीतर और पान में गाड़ से जब पलट को सक और उसे हम 5 विकार की मनस पलट को क्योंकि बहुत करोड़ जब को पिड़दान के अपने सामने की पानी आऊंगी जो को पिड़दान के आऊंगी मौचावड़ा महाराज की गाड़ी में आए जो कोई पिड़दा संत ने देखो जब देखत मत चले जाओ, कोई पिड़दा संत ने देखो जो ना जिनको देखत मत चले जाए। वो नर पुन मिल गई मन था जोड़, जन्म मत माटी में मिलावे माई पाए मिल गई मन खा जोड़, जन्म मत माटी में मिलावे। नर पाए मिल गई मन खा जोड़, जन्म मत माटी में मिलावे। धूल में
कीर्तन मन से बढ़ाया आया रे तन मन से बढ़ाया रे मीरा रे तन मन से बढ़ाया रे हरि भजवा के कारण रे तोय जग में खिंदायो रे नर तोय मिल गए मन का जोड़ जन्म माटी में मिलावे रे नर तोय मिल गए मन का जोड़ जन्म माटी में मिलावे माटी में मिलावे रे जन्म मत धूल में मिलावे रे नर तोय मिल गए मन का जोड़ जन्म मत माटी में मिलावे रे नर तोय मिल गए मन का जोड़ जन्म मत माटी में मिलावे रे मात पिता रे बुआ बहन थारो लाड लडावे रे आया रे थारो लाड लडावे रे मेरा रे थारो लाड लडावे रे खेलत खावत सब नर खागो अंत गमावे रे नर तोय मिल गए मन का जोड़ जन्म मत माटी में मिलावे रे नर तोय मिल गए मन का जोड़ जन्म मत माटी में मिलावे रे माटी में मिलावे रे जन्म मत धूल में मिलावे रे नर तोय मिल गए मन का जोड़ जन्म मत माटी में मिलावे रे ढूंढी रहना बाटी करे कमाई नहीं शर्मावे रे आया रे तू तो नहीं शर्मावे रे मीरा रे तू तो नहीं शर्मावे मोट कपट की बांध गाढ़ी पाप कमावे रे
सतगुरुनाथ की जय हो। थोड़ा सा फोकस डाल दो प्रकाश। कायम बताया था कभी में बहुत बढ़िया। कि नर तो है मिल गई मन का जोड़ जन्म मत माटी में मिला, माटी में मिलाओ रे जन्म मत धूल में गमाओ रे। तो जब तक हमने गुरु महाराज की शरण में नहीं गया, गुरु महाराज के वाक्य नहीं सुनिया, सुमरण भजन नहीं किया तो जन्म माटी में बेकार गया। वाह सब या जन्म देने अनमोल हीरो पाए थे बड़ा पीड़ था जाओ। पहला चरण में कहा कि कृपा भई करतार की थान मन से बनाए। यह परमात्मा की बेईमानी को करी सब कहिया शरीर अक्षार दिए। कृपा भई करतार की थान मन से बनाए रे और हरि भजवा के कारण तो न जग में खंडा क्यों खंडाया जाओ भाई परमात्मा को भजन कर जो। और पहले से इनने भी भजन जो गुरु मेहमान बोल रहे थे ना कि यह देव देवन को दुर्लभ भाग बढ़े से पावर। तो ये जो आकाश में जो 33 करोड़ जो देवता जी लोग वो भी सीधा शरीर के लिए मन शरीर के लिए उनको भी मन शरीर मिले हो। अब आप कोई बहुत पुरबला पुण्य कर बन जाए या शरीर मन शरीर मिले हो मन को दर्जो और या में भी अपन काय नहीं फिर जो चलेगा फिर चला से मनवा सतगुरु कर मेरा भाई और गुरु बिना संगी नहीं तेरो फिर 84 आई अंत समय तो फिर 84 तो दूसरी कड़ी में खेल दे कि मात पिता और बुआ बहन खाओ लाड लडाओ रे और खेल खाओ तो सबने खाओ अंत गमाओ। आपके सामने परिवर्तन हो रहे आप बैठा चल छोटा छोटा पेड़ सिलोपस का बीमार हो मर रहा ना आपके सामने कहीं कसर रहेंगे जनाड़ तुमने भेजे 15 तारीख फोन को दो रे छोरा हमारे सामने मेरा चट्टा कुट्टा 25-25 साल की उम्र का एक भी नहीं खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी 15 तारीख को क्या सिलकोसिस। अच्छा जयपुर भर्ती जा एक महीना से जो लार लार इस कनेक्शन बैठे थे दोनों हमारे परिवार का था वहीं खत्म होगा जयपुर। एक तीसरी कड़ी में कहा दे झूठी कपटी करे कमाई नहीं शर्मावे और झूठ कपट की बात गाड़ी बात कमावे। भाई तो मिल गई मैंने भगवान जन्म में माटी में मिला। फिर लास्ट की में देखे लादू राम जी घणो मस्तान उठाने घणो समझावे और रामदास को गुचर नाम शीश झुकावे। भाई तो मिल गई मैंने भगवान जन्म में माटी में। तो हमारे शरीर से जो माटी में मिलना या एक हमने भजन भक्ति नहीं करो गुरु की बात को पालन नहीं करो तो यह मतलब बात नहीं आए सुन नहीं फिर 84 में जाना ही पड़े। क्योंकि हमारे मौचावाड़ा में यह कमी रीचे कि यहाँ से लगा रोहान तक मौचा तक या खेवाड़ा में रहते 84 होती क्या है 84 है ही नहीं। और हमारे उनके मेड़ को बैठे क्यों को बैठे अब जब बाणी ठोकर गवा दीजिए और हम वो बात मामला में कहते आपको वही डाल पर बैठा था वही काट रहा था पेड़े सरे वो नीचे से वही डाल पर बैठा था और वही काट रहा था तो आखिर में पेड़े सरे आप भी मौसावाड़ा ऐसा था मौचावाड़ा था पण मौचावाड़ा में छटनी पण आप हो गया ऐसी कोई बात कोई सूरवीर हो जाए ना जो रण में जाके पीठ बताए को भागे। महाराज जी 40 साल से सुनता आ रहा है 33 करोड़ देवी देवता जो कम ज्यादा को होगा ते की है। अब वो तो देखो रचना विचार 4 लाख मन सदैव बताई छे अब वो कमती बढ़ती थोड़ी होगी जो पहला रचना रे चीज है ना वो रचना का हिसाब से रह गया तो भजन करो और वो हार्ट बात तो काहे देगी जैसे चालू खाने में परिवर्तन हो जाएगा हार्ट बात तो है अनुवाद तो जितना जो रचवाड़ा जो रच दिया ना जतरा का जतरा फिक्स राइट बात होगा तो चालू खाने में होगा कब कौन सी खान बढ़ जाएगी कब कौन सी घट जाएगी कब कौन सी बढ़ जाएगी तो और आगाड़ी साहब का और आपने सुना है और आप जानकार या भजन कर मोक्ष मिल जाए जब वो देवता को बने गए तो वो कहीं बने थे और नहीं बताऊं देवता ने गणती में को ना आ गया फिर देखो प्रेम और इस मुक्ति का तो कहला ले फिलहाल मन का बात तो सही है बात तो सही है। देखो जैसे मान लो मोक्ष मुक्ति को तो कहला ले पण बाकी हाल आप मन का मन से बन जाएगा ना तो भी बात है जब लाख रुपए की बात मान लो मन का मन से भी बढ़ जाऊंगा तो पॉइंट बोलो साहब पॉइंट बोलो साहब मनुष्य तो बने कोई
मतलब वो बने या कोई शास्त्र में प्रमाण कोई भाई नहीं। गेहूं को गेहूं करकाटे बना को मनुष्य देखो, बने को या नहीं जय अज्ञान से बस बस जय अज्ञान से गेहूं को गेहूं चना को चढ़ो। आओ भगवान बाबा साहब यही अज्ञान से बस और तुम सभी एक बगल हो जाओ जब को मानो ये बात कोई नहीं। मानो चाहे मत मानो। आपन तो 50 साल की बादरो बोता गेहूं बोता पर गेहूं की बालम बादरो को थोड़ा पर देखो मैं तो बिल्कुल प्रमाणित कोई बात हो तो मान सको नहीं मन मानी कदी को हम तो बहुत चीज को सर अब हमने चढ़ा वो तो चना को चढ़ो और गेहूं को गेहूं तो वो हम कोई क्रिया कोई एक क्रिया सेवा कालू राम जी अब एक क्रिया से तो बदल को सके महाराज पहले से मैंने दुआ में बोल दियो बांस को जो पेट है ना वो हम 4 की कार से और पान में गांठ से कद्दे को पलटे नहीं थोड़ो संतों के प्रमाण से बोलो या वाणी से बोलो। महाराज आप नहीं आप सही बोल रहे हो। थोड़ा सा इनने जो प्रश्न रखे थे ना आप नहीं रखो थोड़ा अपना विचार रखो ना। बात तो सही चल रही है कोई कमी कोई बात सही चल रही है। आप जिसको मत हो ठीक बोल रहा हूँ सही कह रहे हैं। देखो मैं तो जिसको तो कहीं कोई नहीं समझे रखे बाबू मतलब याद है जैसे आपने गेहूं को चना का चना ले बैठा जो अब गेहूं का चना का चना में तो एक क्रिया बात से वो कोई क्रिया कोई नाम है। और फिर सुनो देखो पहले से ने जो भजन गाया तुमने गाया था पहले से बाणी बोली तुमने बोली थी गुरु मैं कोई नहीं बोल दी कहीं आए तो उसका ही काम है ओ प्रसन्न याद कर रहे हम आयो कहीं जो हम तो या बोया तीन घर में चढ़ा चढ़ाई बनो दिया बोलो वो तो हमारा सतगुरु भाई का आगे नैया ने पार लगा जो भगवान है कोई सब प्रसन्न बाबू तो बात पाछ गयो जब जन्म मरण न होता तो बाणी जी ठोकर गवा को दे आया वाली बोलो कि अब बाणी जने जो दिशा मान लो मोचा वाला की कोई भी बाणी आप बोलो कोई सी भी बाणी बोल लो ठोकर गवा दे रही बाणी जन्म मरण तो हो रही है तो अब हमारे जब बाणी समझ में कोई नहीं अब गेहूं को गेहूं चना को कया माना को माना क्योंकि हमने संतन की बाणी सुनी जी भजन सुना जी फिर उनमें भजन सुन रहे भाव बेचते था रैस भी लियो तो थोड़ा सा 5 मिनट बोल जाऊं फिर नहीं बोलो जीव की उत्पत्ति के बारे में जन्म कैसे होता है बस पूरा समझाओ फिर जाओ ये विषय ऊपर पूरा समझाओ लिखा भी जो जीव की उत्पत्ति को समझाओ कि इसकी कैसे जन्मता है। जन्म बीज से होता है या बीज से होता है मतलब बीज से या कर्मों से वो दोनों पूरा समझाओ ये उत्पत्ति को बोलो सर मेरे कहीं या माइक हाथ में लेवा कैपिट पड़ रही है बोलो तो माइक बोलो धीरे बोलो चलो कर्म और बीज दोनों को समझाओ। बीज को काय महत्व होता है कर्म का काय महत्व होता है। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। बहुत गजब को सत्संग को विषय चाल रहे हो और सत्संग में आकर अगर हमारे भ्रम भ्रांति नहीं मिटी हमारे संशय नहीं मिटे तो फिर वह सत्संग नहीं है। वो सत्संग जल जाए जिसमें चर्चा नहीं है राम की। वो सत्संग कोई काम की कौन जिसमें वह चर्चा व राम की परमात्मा की चर्चा नहीं होए। तो अभी प्रश्न चल रहा है कि जन्म मरण बीज की उत्पत्ति कर्म का क्या योगदान है और बीज का क्या योगदान है। कर्म का क्या योगदान है। देखो इसमें मेन पॉइंट की भाई बतलावे जो यहाँ से ट्रांसफर हो जाए बाहर चली जाए बतलावे जो आराम कर लो जा परेशान मत हो कहीं से 2 घंटा को टाइम से बाहर टाइम भी कौन। और देखो महापुरुषों ने किए मानव जन्म संत मिलन हरि सुमरण वैराग्य और ये तो उनको मिले रे जिनके हैं पूर्ण भाग्य। जिसका भाग्य उदय होता है ना उनको ये सौदा मिलता है। नहीं तो उनको उदय सब उनको खेलना जितने भी आए सब मैं वही कह रहा हूँ भाई ये बड़ भागी है जो आज सत्संग में बैठे हुए हैं। तो अभी विषय चल रहा है कर्मों का। महापुरुषों ने वाणी में बताए कि पाप पुण्य 2 बीज बनाया और शब्द भेद किन बिड़ला पाया। संसार में
हर कोई प्राणी या तो पाप करता है या पुण्य करता है, और ये दो बीज हैं। हम उन बीज को इस सृष्टि, इस शरीर में चाहे बोएंगे ना तो वो उदय होगा। उसका नाम है शुभ और अशुभ कर्म। फल दोनों ही देगा। पाप और पुण्य का नाम है शुभ और अशुभ कर्म। अब दोनों को हमको भोगना पड़ता है इस देह के द्वारा। पुण्य करोगे तो पुण्य भी फल देखो, और पाप करोगे तो पाप भी। अब इसमें होता क्या है, बड़ा गजब का विषय ये है भाई, हमें चाहे शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें, भोगना पड़ेगा। और जब तक ये दोनों हमारे कर्म बल राख न हो जाए ना, जब तक हमारा जन्म और मृत्यु का ये हर सिलसिला चलता रहेगा, बंधन दोनों ही महाराज है ना। अब मेन पॉइंट की बात यह है कि ये दोनों हमारे कर्म कब कटे और कैसे कटे। बल राख कब हुए? बल राख कब हुई नहीं, बल्कि ये राख कब हुई, बिल्कुल सही है। क्योंकि कड़वी हुआ की बेलड़ी कड़वाई फल दे, और सींद बई तो क्या बई रे, 14 से फूटी बास। बात समझ में यह है कि कड़वी तो बेलड़ी है और कड़वाई आना फल दिया काचरी, है ना। फिर लिखिए सींद बई तो क्या बई, 14 से फूटी बास। वो बेल से छूट भी गई, लेकिन अंदर वाकई बीज है, फिर उगड़ गया। फिर उगण की आस। यानी कि उसके अंदर वासना है। भाई अगर हम चाहे सरसों हो, गंवार हो, गेहूं हो, वो थोड़ा सा तवा पे कोल लो और फिर उग जावे तो हम उसके दीजिए। ऐसे ही हमारे इन शुभ अशुभ कर्मों को अगर हम ज्ञान अग्नि में, सत्संग रूपी अग्नि में या भक्ति रूपी अग्नि में अगर हम बढ़ा करके इसको राख कर लें इस हमारी वासना को, तो हम जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं। अन्यथा चाहे हम नहीं माने, भाई कोई नहीं कहे कि आज है ना बृहस्पतिवार है ही नहीं, आज तो शनिवार है, भाई मान ले, भाई शनिवार मान ले, बल्कि है तो आज बृहस्पतिवार। भाई कोई दिन सो अगर रात है तो कुण मान करे अब भाई आज रात है, क्योंकि दिन हो रहा है। तो ऐसे ही ये कर्मों का सिलसिला हमारा जन्मों जन्मांतर से चला आ रहा है। और जब तक अच्छो ये कर्म कैसे कटेंगे, शब्द भेद कोई बिड़ला पाया। शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाय समावे। अब वो शब्द से हमारे कर्म कट सकते हैं। जो शब्द विधेयी शब्द है, जो हमारा प्रकट होता है, शायद वो प्रकट होता है उसके बारे में नॉलेज जानकारी कोई बिड़ले को है, बल्कि महाराज जी की वाणी कह रही है, भजन तो खूब मोहन भाई तुमने गाया खूब। महाराज जी की वाणी कहीं कह रही है, और शब्द शब्द सब गवद है। हाँ। वो तो शब्द विधे जिब्या पर आता नहीं, नरक परख के देख। नरक परख के देख। देखो कभी नरक परख बात देख भाई जिब्या पे वो आता नहीं है। बिन पग चले सुनई बिन काना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन जिब्या बकता बढ़ जोगी। वह शब्द कैसे है जो इन कानों से कोई सुन रहा है ना, वो कानों का विषय नहीं है। हमारी इंद्रिय अगर उसको पकड़ रही है तो वो इंद्रियों का विषय भी नहीं है। तो वो कैसा है भाई, वो तो विधेयी है, नी अक्षर है, जो श्रुति के द्वारा महसूस होता है। मतलब जब शब्द हमारे शरीर में उतरता है ना, तो ऐसे महसूस होता है कि कोई अलग शक्ति है जो हमको जगा रही है। जैसे लाइट आती है ना पंखा में, तो ऐसे पता चलता है कोई अलग उपकरण है जो उस पंखे को घुमा रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि आए पड़ो मेरे गगन मंडल से, गगन मंडल में वो गरजे गगन गरानी, और कहें कबीर सुनो भाई संता, यही है अजर अमर निशानी। वो जो गगन मंडल में आके जो गगन मंडल से आता है वो शब्द, वो विधेयी शब्द,
जिसकी भी अपने महाराज जी ने वाणी में की है कि मारो सतगुरु आयो लेबा मोई सतगुरु घर अब जानो। इस जीव को वो खुद लेने के लिए आता है सतगुरु जी। वो शब्द इस जीव को खुद लेने के लिए आता है। लेकिन आवे उनको है जेके ऊपर विशेष दया हो गुरु महाराज की, जेको गुरु महाराज के प्रति भाव हो, लगन हो, श्रद्धा हो। भाव में फर्क है। हम भाव लगा के बैठे हैं लेकिन हमारा ना मिथ्या वाला भाव है, स्वार्थ वाला भाव है, अर्थ भाव है ना, कोई अर्थार्थी भाव ले बैठे। हीरापुरी जी ने लिख दिया, सजनो संत अनंत जगमान ब्रह्म वेदता को बिरला ही है। संतों की व्याख्या अगर करें, आप बिरला में कौन गए? गिरिराज भाई, संतों की अगर बात करें, संतों की, संत सब कह रहे हैं, लेकिन संत वो होता है जिसका शब्द प्रकट है, महाराज जी, जिसका घट परिचय है। तुम ये चासू मैंने पूछ जासू नर आगे गया, आगे बात बता दी। पर आज यह बताओ कि जन्म जो आदमी जन्मता है ना, वो बीज के द्वारा जन्म के फिर ये कर्म कैसे लागू होते हैं, वो प्रक्रिया को समझाओ। समझो भाई, अभी भलाल बात चली, गिरिराज भलाल बात चली भाई। सींध पक गई, सींध पक, कातरी की सींध बन गई ना, पक गई और बेल से छूट गई। अब वहां कहा रहो बीज, अब वहां को अमरूद हो जाएगा, केड़ा होऊंगा वहां का उगा उधर पे। हमको तो यह बताओ वाको केड़ा बना वो अमरूद बना वो बीज रहो जो उगा वो जब खाए वो कातरी होगी, बताओ भाई कातरी वो बीज पक्की बात बेल छूट गई, सब काम होगा ना। अब हम बीज रहो, वासना रहेगी ना, वासना ना बीज, अब बीज रहो तो हम अमरूद बना वो केड़ा बनेगा उगा उधर पे। हमको तो न्यूज समझाओ भाई। बादरों गेहूं पर क्या विषय भाव पर भक्ति पास रहा